जब वो गाड़ी के अंदर बैठते तो 2 लोग गन लेके बैठे हुए थे और उनको फिर गुप्त रास्ते से लेके म्यांमार पार कराते हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का 8 साल का है, बेटी भी 5 साल की होगी जुलाई में। इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक बेटा जो गाजीपुर का लाल है, वहाँ विदेश में जाके थाईलैंड में जाके किडनैप हो जाता है तो वो वापस घर आ सके। कि मतलब एक तरह से हाथ खड़े कर दिया, बहुत संतुष्ट भरा जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, तो लाखों रुपए की मांग हो रही है, कितना पैसा? उन्होंने कहा कि इतना पैसा मिल जाएगा तो वो छोड़ देंगे उनको। ये आपका लड़का भाई मेरा किडनैप हो गया है, फिर वहाँ से हमने ये आ गया। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं और सैदपुर के ठीक बगल में एक गांव पड़ता है बसंतचक, वहीं पर मैं हूं और कुछ दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ एक मामला, एक प्रदीप नाम के लड़के हैं, प्रदीप कुशवाहा। वो हमेशा से बाहर रहते थे, बाहर कंट्री में, बाहर विदेशों में कमाते थे, लेकिन अब कुछ दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनका किडनैप हो गया है। और जब से ये सुना गया है तब से तमाम जो लोग हैं सकते में पड़ गए हैं। जो लोग बाहर भी जाने वाले हैं वो लोग भी सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। मैं उनके परिवार में हूं, उनकी पत्नी है और उनकी माता जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था और कब वो गए थे। छोटे छोटे गाँवों से, छोटे छोटे कस्बों से बड़े बड़े सपने लेकर जाते हैं विदेशों में कमाने के लिए और उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे क्या चीज़ें हुई और वो किडनैप हो गए। तमाम समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपरों में आया। अभी हमको लगता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। बात करते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। थोड़ा परिचय, क्या नाम है आपका? प्रियंका मौर्य। अच्छा, आप प्रदीप कुशवाहा की पत्नी हैं? जी। अच्छा, तो क्या हुआ है? प्रदीप कुशवाहा से कब आपसे बात हुई और क्या मामला है? कब आपको पता चला ये सारी चीज़ें कि वो किडनैप हो गए? वो 14 तारीख को बात किए मेरे से कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू कॉल देने। 14 अप्रैल को? 14 मई को इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। वो जब पहुंचने वाले थे तो मुझे लगा पहुंच गए, लेकिन पहुंचे नहीं थे। फिर मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। कब से वो गए थे और कहाँ पे रहते? वो 8 जनवरी को गए थे थाईलैंड में, चांग माई निम्मन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे एज ए मैनेजर पोस्ट पे। मैनेजर थे वो? जी, मैनेजर थे रेस्टोरेंट के। तो इससे पहले और भी कहीं पे जॉब किया था उन्होंने? जी, जापान गए थे, कंपनी के द्वारा जापान गए थे। अच्छा। और फिर अब थाईलैंड में नौकरी कर रहे थे 3 महीने से। 3-4 महीना हो गया था। फिर दूसरे जगह से ऑफ़र आता है कि इंटरव्यू कॉल के लिए मैसेज आता है, तो जाके देने के लिए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन 14 मई को उनका था जाने का। 14 मई को मेरी बात हुई, रास्ते में जा रहे थे तो बात हुई। फिर हमको 15 मई को पता चला कि इनके बॉस के द्वारा पता चला कि वो किडनैप हो गए हैं। उनको इन्होंने मैसेज किया था, बात किया था, बस उसके बाद। मतलब थाईलैंड से उनका किडनैप हो जाता है। कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता चला? कुछ उसके बाद से आपसे बात हुई किसी से? जी, उन्होंने अपने बॉस को बताया कि हम म्यांमार आ गए हैं, वहाँ पे हमको पैसे की लेन देन होगा तो छोड़ देंगे हमको। अच्छा। और मतलब पैसे की लेन देन की बात किससे हुई? उनके बॉस से हुई थी। उनके वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने उन्हीं से बात किया था। थाईलैंड में जो बॉस थे तो उन्हीं से बात किया। पहले बात उन्हीं से किए थे, उनके बॉस से अपने। अच्छा, पैसे की बात? मतलब वो किडनैप हो चुके हैं, अब फिरौती मांगी जा रही है उन्हीं के द्वारा। वो जो किडनैपर हैं वो फिरौती मांग रहे हैं आप? उनसे नहीं, ये इन्होंने बोला था, प्रदीप जी ने बोला था कि ये इतना हमको मतलब जल्दी से जल्दी हमको छुड़वाने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी। और बाकी हम लोगों से डायरेक्ट पैसों की बात नहीं हुई। अच्छा, मतलब वो लोग उनसे बात करते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए तब आपको जाने देंगे, इस तरीके से बात हुई? जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद से कभी भैया से बात कर लीजिए। अच्छा, कुछ मतलब बात नहीं हुई उसके बाद से? बात वही होती, सरकार चाहेगी तो छोड़ देंगे, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो भी वो लोग वहाँ सरकार छोड़ देगी, सरकार से बात करेंगे। अच्छा, किडनैप होने के बाद से कुछ बातें हुई हैं कि? जी जी।
हुई? जी। तो कैसे मतलब कैसे बात होती है? वीडियो कॉल में बात करेंगे, कहेंगे हम सब ठीक ठाक हैं, दिखाते हैं अपने आप को कि हाँ ठीक ठाक है, और दूसरे नंबर से फ़ोन आता है, उनके नंबर से फ़ोन नहीं आता। अच्छा। अपने फ़ोन से नहीं फ़ोन करते, किसी दूसरे के द्वारा कहते हैं कि हम चोरी से बात कर रहे हैं। बताते हैं कि यहाँ रहने पीने खाने का कोई दिक्कत है नहीं, बस मैं छूट जाऊँगा, बस मुझे पैसे देने पड़ेंगे। जी। वहाँ मतलब उनको बंधक बना के फ्री में काम करवाया जा रहा है? जी, वहाँ पे लोग 12 घंटे बताते हैं काम कराते हैं, और पूरा स्कैमिंग का काम करते हैं। मतलब किस प्रकार का काम है? ये नहीं पता है, कह रहे हैं कि चैटिंग होती है और स्कैमिंग करवाते हैं, स्कैम करवाते हैं हमसे। जी। बाकी इसका स्कैम करवाते हैं? जी, पूरा स्कैम करवाते हैं, 12 घंटे नौकरी करवाते हैं। और कितने दिन हो गया लगभग अभी मतलब बातें हो रही है? और 6 दिन हो गए, 6-7 दिन 6-7 दिन से अब बात नहीं हो पा रही? हो रही है। कल बात नहीं कराए थे, आज बात कराए, ऑडियो कॉल से अब बात करा रहे हैं। अब ऑडियो कॉल पर? जी। अच्छा। ये माता जी हैं आप? हाँ, रामरती। अच्छा, आपसे कब बात हुई थी उनकी? हम उनसे तो हमारी बात बहुत दिन से हुई थी। हाँ। इधर बात उनसे हमसे नहीं हुई थी। हम यहाँ थे, फिर 26 तारीख के चले गए दिल्ली से चले गए नैनीताल। नैनीताल में मुझे 2:30 बजे मेरी बेटी बताई कि आपका लड़का भाई मेरा किडनैप हो गया है। फिर वहाँ से हमने यहाँ आ गया। अब भैया मेरी यही दुआएं हैं कि सबसे विनती है कि मेरे बेटों को ला दिया जाए, जो जल्दी से जल्दी। उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, क्या होगा? बस यही मेरा दुआ है। सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मेरे बेटे के चाहे जैसे लिया जाए मेरे पास हो। और हम क्या कहें, हमारी तो बात उनसे बहुत दिन से नहीं हुई थी। मतलब बात करते थे तो सही से बात करते थे आप लोग? हाँ, जैसे बात करते थे बढ़िया से करते थे। जब यहाँ गए थाईलैंड में तो 2-1 बार बात किए, खूब दिखाए मम्मी बहुत ठीक है, मुझे कपड़ा भी नहीं धोना होता है, खाने का कोई टेंशन नहीं है। बहुत खुश थे वो। हम कहे चलिए कितना दिन बाद उनका ज़िंदगी संवर गया है, लेकिन हम क्या जाने कि उनका साथ, उनकी ज़िंदगी उनका साथ नहीं छोड़ रही है। क्या किया जाए? कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का 8 साल का है, बेटी भी 5 साल की होगी जुलाई में। बड़े बड़े सपने लेके गए थे वो, और वहाँ पर काम करते थे विदेश में जाके, मैनेजर पोस्ट पे थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे मैनेजर पोस्ट पे थे ना? जी, मैनेजर पोस्ट पे थे वो, अच्छे मैनेजर पोस्ट पे थे। हाँ। तो इनका कहना है कि किडनैप हुआ है उनका, और उसी मतलब मैनेजर पोस्ट पे थे, और उसी तरीके से उनको काम भी करवाया जा रहा है, और वो भी जो है स्कैम वाला। वीडियो कॉल पर करते हैं तो कहते हैं खाने के दे रहे हैं, 2 टाइम के खाने के दे रहे हैं, दाल चावल सब्जी, और 2 टाइम नाश्ता दे रहे हैं। अब क्या सच्चाई है इससे तो हमें नहीं पता, लेकिन दिखाते अपने आप को बहुत कि मुझे कोई टॉर्चर नहीं करते हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन अब क्या होता है उनके साथ में हमें क्या पता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दबाव में उनसे बात करवा रहे हैं? दबाव में, क्योंकि अगर फ़ोन से बात करना होता तो अपना उनका खुद फ़ोन दे देते बात करने के लिए। तो दबाव में ही कि ऐसे बोलो, अपने परिवार से बात करो। उनसे पूछा गया कि मेरे फ़ोन आया था, पूछा गया कि कैसे आप वहाँ पे जहाँ जाना था वहाँ से फिर म्यांमार कैसे गए? तो बता रहे थे कि हमको होटल के पास जहाँ मुझे लोकेशन दिया गया था, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद 2 लोग अंदर आते हैं, कहते हैं कि जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है और वहाँ पे हम आपको लेने के लिए आए हैं, गाड़ी से चलिए, दूसरे गाड़ी से। जब वो गाड़ी के अंदर बैठते तो 2 लोग गन लेके बैठे हुए थे, और उनको फिर गुप्त रास्ते से लेके म्यांमार पार कराते हैं, फिर नदी जो नाव से पार करा के ले जाते हैं अंदर। थाईलैंड में प्रदीप कुशवाहा जाते हैं और बड़े सपने लेके जाते हैं कि वहाँ पर पैसे कमाएंगे और अपने परिवार को देखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छे स्कूल में, अच्छा उनको बनाएंगे, अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन वो सपने रह जाते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले ये लोग बता रहे हैं कि उनका किडनैप हो जाता है। और अब जो है मामला ये है कि इस समय चुनाव भी चल रहा है, और चुनाव में लोग, तमाम नेता जो हैं व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ पर
एक परिवार जो है एकदम से रो रहा है, बिलख रहा है अपने बेटे के लिए और अपने पति के लिए। उनके भाई भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनसे कब बात हुई थी और क्या। थोड़ा सा इधर आ जाइए। डीएम साहिबा जो हैं, जिला अधिकारी महोदय हैं, और भी लोगों से किसी से बात हो पाई है क्या आपकी? हमारी बात तो आज जो है मैं डीएम साहब के पास गया था। कल उन्होंने मुझे मिलने का समय दिया था, लेकिन गया तो मुलाकात नहीं हो पाई। जब मैं सीओजी नंबर पर फ़ोन किया तो उनके स्टोनों ने कहा कि मैडम जो है मुख्य प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसमें व्यस्त हैं, लेकिन आपका जो कार्य है वो आप फलाने से मिल लीजिएगा। तो वो एक स्टोनों का दूसरा नंबर दिए, तो मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैडम ने हमें समझा दिया कि क्या करना है। तो करने के बाद जो है फिर वो हमें लेटर दिए। अच्छा। वो हमें व्हाट्सएप पे उन्होंने लेटर दिया। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि जब मैं देखा तो देखा कि उन्होंने लेटर बना करके गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने दे दिया है। आपसे कभी बात हुई है वहाँ पर, जैसे विदेश मंत्रालय होता है, तो उनसे बात कभी? हमारा म्यांमार राजदूत से और जो है थाईलैंड राजदूत और थाईलैंड पुलिस, इन तीनों जगहों से बातचीत चल रही है। उधर दोनों जगह से राजदूतों से हमारे बहनोई हैं, उनसे बातचीत हो रही है। बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ये एरिया जो है हम लोगों के अथॉरिटी में नहीं आता है। ये जो है चाइनीज़ क्रिमिनल जो होते हैं उनके एरिया में आता है। अच्छा। वहाँ पे न तो सरकार का कोई दबाव है, ना ही किसी सरकार का, मतलब अन्य लोगों का दबाव है। अच्छा, ये अकेले हैं वहाँ पे कि और भी लोग हैं इनके साथ? वहाँ पे कम से कम जो है 300-400 लोग हैं। अच्छा। जिसमें इन्होंने ये बताया कि आज पूछने पे बताया कि पहले तो हम लोग 20-22 लोग थे, लेकिन आज 6 लोगों को और ले गए हैं इंडियन को। अच्छा, इंडियन को। अच्छा। उसमें एक लड़का आजमगढ़ का भी है। अच्छा। और एक लड़का गुजरात का है। मतलब ये 2 लड़कों का बताया उन्होंने। और ये भी बताया कि सरकार अगर चाहेगी, अगर दबाव बनाएगी, और वो भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लेवल से अगर बात होगी तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ है 25 तारीख को इसी गाजीपुर में, तो आप लोगों से किसी से बात हुई है कि आप जाके उनसे मिलें? हम बहुत ट्राई किए, लेकिन अभी तक तो कोई हमें नहीं लग रहा है कि हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हो पाएगी। हमारी मांग है कि हमें प्रधानमंत्री जी से हमारे परिवार को मिलने दिया जाए। हम चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी बात, अपना दुखड़ा जो है हम डायरेक्ट कहें, ताकि वो जल्दी से जल्दी एक्शन लें, ताकि हमारा भाई और जो भी हमारे और भाई लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द छूट करके आ जाए। आप जो है, आप भी राजनीति से मतलब वो रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं क्या इस सैदपुर विधानसभा? जी नहीं, राजनीति तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हम अपने कुशवाहा समाज के जो है तहसील विधानसभा के जो है उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, मतलब सैदपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं कुशवाहा समाज के? जी। अच्छा, तो आपका जो समाज है उनसे, आपके बड़े जो पदाधिकारी, उनसे कुछ बातें हुई हैं? बातें हुई हैं, समाज के लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, समाज के लोग, सभी लोग जो जहाँ से हो रहा है, जैसी भी मदद उन लोगों के स्तर से हो रही है, वो लोग सभी लोग अपने स्तर से जो है मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं। और जहाँ भी बातें करनी हो रही है तो समाज के लोगों का हमें सहयोग पूरा मिल रहा है। अब चाहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे मिल के अपनी बातों को आप रखें? जी, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर चाहेंगे तो तभी हो पाएगा, क्योंकि वहाँ के राजदूत से जो बात हुई है उनकी बातों से लग रहा है कि जैसे कि मतलब उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, जो राजदूत हैं मतलब वहाँ से हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा? वो कहे हैं कि मतलब एक तरह से हाथ खड़े कर दिया, बहुत संतुष्ट भरा जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, तो लाखों रुपए की मांग हो रही है, कितना पैसा? उन्होंने कहा कि इतना पैसा मिल जाएगा तो वो छोड़ देंगे उनको। 8,000 अमेरिकी डॉलर। अच्छा, 8,000 अमेरिकी डॉलर। ये चीज़ डिमांड हमारे पास जो आई थी, पहले दिन आई थी। इसके बाद फिर दोबारा जो है वो अब पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि ये गाजीपुर है और गाजीपुर का एक लड़का प्रदीप कुशवाहा नाम का, वो जाते हैं थाईलैंड में कमाने के लिए और वो मैनेजर पोस्ट पे होते हैं। एक होटल मैनेजमेंट किया हुआ है क्या उन्होंने? होटल मैनेजमेंट किया है? जी नहीं, वो तो जो है इंजीनियर हैं। इंजीनियर है जी। अच्छा। उन्होंने अपना पहले जो है नौकरी जब जो है अपना एक उन्होंने होटल, ऑनलाइन होटल खोला था दिल्ली में। अच्छा। परी चौक पे। तो 1-2 साल उन्होंने चलाया, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कोरोना आने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तब से वो यहीं गाजीपुर ही रह रहे थे। गाजीपुर कोरोना के बाद से यहीं रह रहे थे। यहीं रह रहे थे। फिर अभी कब गए हैं वो? जनवरी में? जी, 8 जनवरी को फिर वो गए। 8 जनवरी को। 8 जनवरी को वो थाईलैंड जाते हैं और उसके बाद 3 महीने बाद जो है पता चलता है इसी मई को कि वो किडनैप हो गए। जी हैं? जी। अच्छा। 15 मई को ही हम लोगों को पता चलता है कि वो किडनैप हो गया। उनके जो थाईलैंड के बॉस थे, पहला कॉल उन्हीं पे आया था। अच्छा। और वहीं से पता चला कि ये किडनैप हो गया। चलिए, मैं गाजीपुर में था। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है यहीं पर, बसंतचक, और वहीं पर मैं था और प्रदीप कुशवाहा के परिवार में मैं था। उनके भाई हैं, उनकी माताजी हैं और उनकी धर्मपत्नी है। इन लोगों से मैं बात कर रहा था और ये लोग खुद बता रहे हैं कि उनका किडनैप हो चुका है और वो उन्हें जो है थाईलैंड से म्यांमार लेके जाया गया है। अब वहाँ पर उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, हालांकि वो तो कह रहे हैं उनके दबाव में, अब दबाव में वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि खाने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन काफ़ी घंटों, मतलब काफ़ी मात्रा में उनको काम भी कराया जा रहा है। 12 से 14 घंटे उनको काम कराया जा रहा है। और अब स्थिति ये है कि परिवार एकदम से रो रहा है, बिलख रहा है और चाहता है कि उनके जो बेटे हैं प्रदीप कुशवाहा, वो उनके परिवार में आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार वो आएंगे भी तो कैसे आएंगे। तमाम जो है ये लोग तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और यहाँ मोदी जी आ रहे हैं 25 मई को, तो ये लोगों का आग्रह है कि ये इन लोगों को मिलाया जाए और उनसे अपनी बातों को उनके सामने ये लोग रखें। और आप लोग भी इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और एक बेटा जो गाजीपुर का लाल है, वहाँ विदेश में जाके, थाईलैंड में जाके किडनैप हो जाता है, तो वो वापस घर आ सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।